हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर कितना से कितना डिस्कस कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 एक्सरसाइज का। आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 18, मतलब आज पूरा ये खत्म हो जाएगा। तो ये आखिरी वीडियो है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें एनसीईआरटी का आखिरी के बच्चे 8-10 क्वेश्चन जो है वो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक। पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आपको वो वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट दिया हुआ है, जिसमें इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है और इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज के अंदर एक और क्वेश्चन है। तो इसमें फॉर्मूला एक यूज करेंगे। देखिए, हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी। अच्छा, रेसिस्टर जो है, रेसिस्टेंस 176 ओम का रेसिस्टेंस है, आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर। करंट जो दे रखा है, एम्पियर मतलब करंट, 5 एम्पियर है। वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट। ठीक है, तो रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें तो ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी नंबर ऑफ रेसिस्टर्स निकालना हो तो 1 पैरेलल में कनेक्टेड है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आप क्या करोगे 1/R इंटू एक्स करेंगे। ये फॉर्मूला ध्यान रखें। 1/R इक्विवेलेंट में क्या है, R इक्विवेलेंट मतलब जो ओरिजिनल रेसिस्टेंस है। तो जरा देखिए, V और I दे रखा है ना, तो आप ये R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, V इक्वल टू IR कर लेना, यहाँ से R इक्वल टू V/I आ जाएगा। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगा। R कितना दे रखा है 176। X इज व्हाट, X इज नंबर ऑफ रेसिस्टर्स। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन में हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो R इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट कर लोगे ना, वोल्टेज कितना है 220/5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44 आ जाएगा, क्या है ना 44 ओम। तो कर लेना, बस वैल्यू पुट करो, 1/44 इक्वल टू 1/176 इंटू एक्स। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लेना। आपके पास एक्स की जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, 4 आ जाएगा, है ना। तो चलिए, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर भी कर चुके हैं। सो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेसिस्टर ईच ऑफ 6 ओम सो दैट कॉम्बिनेशन वुड हैव रेसिस्टेंस। तो देखो इसमें मैं बता देता हूँ डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 11 में 6 ओम का कितना रेसिस्टर है, 3 रेसिस्टर है। तो आप कैसे कनेक्ट करोगे कि आर इक्विवेलेंट आ जाए। एक केस में फर्स्ट पार्ट में कह रहा है आर इक्विवेलेंट आना चाहिए 9 ओम, और सेकेंड पार्ट में कह रहा है आर इक्विवेलेंट आना चाहिए 4 ओम। तो आप कैसे इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने आपको पहले ही बताया कि ऐसे क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल मेथड से होता है, आपको सोचना पड़ेगा। तो देखो, अब ये तो मुझे पता है इसका, तो मैं बताता हूँ कैसे कनेक्ट करेंगे। 6 ओम का 2 रेसिस्टर ऐसे और एक ऐसे, आप कैलकुलेट करके देखना। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हमने आपको सिखाया है, कैलकुलेट करके देखना, आ जाएगा आपके पास 9 ओम। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद आपसे कह रहा है कितना आना चाहिए, 4 ओम। 4 ओम आना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, 4 ओम आना चाहिए, तो इसके लिए क्या कर दो, इसके लिए इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, देखो अब ये मैं कर रखा हूँ, इसलिए मेरे से तुरंत हो गया, ऐसा है ना। इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है ना। आप सोचोगे इस तरह से 2-3 बार हिट एंड ट्रायल करोगे तो आपके पास आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके आप देखना, आपके पास आ जाएगा 4 ओम। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आता हूँ। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे मैं आता हूँ। आई होप कि पिछले वीडियो में जो 9 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा था वो तुमने बनाया होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन में जानबूझ के मैं एग्जैक्ट सारा क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं तरीका बताता हूँ, आंसर बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना। कैलकुलेशन का पार्ट मैं आप पे छोड़ता हूँ ताकि आप खुद से सॉल्व करो। कैलकुलेशन भी मैं कर दूंगा तो फिर घर पे तुम बनाओगे नहीं। तो बेसिकली डिस्कशन इज बेटर देन सॉल्यूशन लेक्चर। क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन जैसे मैं करता हूँ कि मैंने बताया प्रोसीजर, कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, और फाइनल आंसर बताया। अब आपको एक बार खुद से करो। ठीक है, सॉल्यूशन देने से आपका ब्रेन इंप्रूव नहीं होगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप ना देखो। सॉल्यूशन तब जब आपसे डिस्कशन के बाद भी ना बने, समझ गए। तो चलो, ऐसा ही आप कर ही रहे हो क्लास, आपको पता ही है मैं क्वेश्चंस का डिस्कशन ज़्यादा करता हूँ, हर एक क्वेश्चन को थ्योरी की तरह एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू यूज 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई आर रेटेड 10 वाट। ठीक है, तो वोल्टेज कितना हो गया 220 वोल्ट, पावर कितना हो गया 10 वाट, 10 watt power. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of
220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अवेलेबल करेंट, मतलब मैक्सिमम अवेलेबल करंट इज व्हाट 5 एम्पियर आपके पास सॉल्व करना है। इसमें भी आपको x नंबर ऑफ रेसिस्टर निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या कर लो, पावर का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, पावर इक्वल टू तो देखो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, नंबर ऑफ बल्ब्स निकालने, नंबर ऑफ एक्स नंबर ऑफ बल्ब निकालने हैं, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग पावर का फॉर्मूला जानते हैं, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जानते हैं क्या, तो आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा क्या। तो अगर मैं रेसिस्टेंस निकालूं ईच बल्ब का रेसिस्टेंस अगर निकालूं तो कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर की वैल्यू कर लो 220 का स्क्वायर बाई पावर कितना है 10। तो ये जो रेसिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगा, आर की वैल्यू जो आएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा, मैं बताता हूँ 4840 ओम रेसिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब रेसिस्टेंस ऑफ एक्स नंबर ऑफ बल्ब चाहिए, है ना, रेसिस्टेंस ऑफ एक्स नंबर ऑफ बल्ब का रेसिस्टेंस चाहिए। तो देखो यहाँ पे V इक्वल टू आई आर होता है क्या, R इक्वल टू वी बाई आई मैं कर सकता हूँ क्या, है ना। रेसिस्टेंस ऑफ एक्स नंबर ऑफ बल्ब, जितने भी बल्ब लगेंगे उन सबका कंबाइंड रेसिस्टेंस कितना होगा, तो मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर, वोल्टेज 220, तो टोटल जितने भी बल्ब है सबको मिला के रेसिस्टेंस कितना होगा, तो V की वैल्यू कितना हो गया 220 और करंट कितना हो गया 5, तो 44 ओम अपने पास रेसिस्टेंस हुआ, ठीक है। तो अब वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एक्स। याद आया पिछले क्वेश्चन जो हमने करा है। अब क्या करोगे यहाँ पे 1 बाई आर इक्विवेलेंट की जगह क्या पुट करोगे, 1 बाई 44 इज इक्वल टू 1 बाई 4840 इंटू एक्स। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो एक्स की वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपके पास 110 आ जाएगा। तो आपके पास एक्स नंबर ऑफ बल्ब लगेगा। तो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। हमने ये जो फॉर्मूला यूज किया, इस फॉर्मूले के बारे में मैंने पिछला क्वेश्चन में अच्छे से डिस्कस किया। मैंने क्या किया, पहले सारे सिस्टम का कितना आ गया, पहले एक बल्ब का रेसिस्टेंस निकाला, उसके बाद मैंने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ बल्ब एक्स है, तो टोटल बल्ब एक्स है और सारे पैरेलल कनेक्टेड है, तो सारे मिलके कितना रेसिस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो V बाई आई, मैक्सिमम करंट 5 होगा, मैंने एक का निकाला, बस इस फॉर्मूले को लगाया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, ठीक है। मैं मिटा लूँ इसको एक बार, चलो आ जाओ। अब आ जाओ, हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन आर कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 220 वोल्ट है। कॉइल ए एंड बी ईच ऑफ रेसिस्टेंस 24 ओम, तो ए का भी रेसिस्टेंस कितना है 24 ओम और रेसिस्टेंस ऑफ बी भी कितना है 24 ओम। दो कॉइल है which may be used separately in series or in parallel, what are the current in the three cases। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है नहीं। सेपरेट यूज मतलब इस वोल्टेज के साथ सेपरेट यूज करना है, तो व्हाट आर द करंट, देखो V इक्वल टू आई आर होता है क्या, तो यहाँ से I इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं V बाई आर लिख सकते हैं। तो सेपरेट यूज मतलब अकेले अकेले यूज करो, तो अकेले अकेले जब यूज करेगा तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज 220, अकेले का रेजिस्टेंस कितना 24 ओम, ये हो जाएगा। सेकेंड में पूछा है इन सीरीज, तो सीरीज में क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट लेना होगा, दोनों को एक साथ सीरीज में यूज करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 24 प्लस 24 दैट इज 48 ओम, तो करंट विल बिकम 220 बाई 48, ठीक है। थर्ड में पूछा है आपसे जब पैरेलल यूज करें, तो पैरेलल में 1 बाई आर इक्विवेलेंट आप कैसे निकालोगे, 1 बाई 24 प्लस 1 बाई 24 कर लेना, आपके पास आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, अगेन आई इक्वल टू आप यहाँ पे निकाल लेना। मैं तीनों का आंसर बता देता हूँ आपको। तो केस 1 में जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9.16 एम्पियर, केस 2 में जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो 4.58 एम्पियर, और केस 3 आप सॉल्व करेंगे तो उसमें आ जाएगा 18.33 एम्पियर। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। 14 के अंदर आपसे क्या कहा है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेसिस्टर, मतलब दो के कंडीशन है, पहले में वोल्टेज कितना दे रखा है 6 वोल्ट है और एक रेसिस्टेंस R1 कितना है 1 ओम और R2 कितना है
2 ओम, ठीक है, 2 ओम का है। और इसमें आपसे क्या पूछा है बेसिकली, आपसे पूछा है पावर का कंपैरिजन, तो उसमें सेकंड केस भी इधर लिख देता हूँ। और यहाँ कनेक्शन कैसा है, सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है। और सेकंड केस में आपसे पूछा है कितने का रेसिस्टर है, एक 4 वोल्ट बैटरी है, मतलब सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट, ठीक है। और बैटरी पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम रेसिस्टेंस, मतलब R1 इज 12 ओम, R2 इज 2 ओम रेसिस्टेंस, और दोनों का कनेक्शन कैसा है, पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। तो दोनों में आपको पावर की वैल्यू कंपेयर करना है। पावर की वैल्यू कंपेयर करना है तो सबसे पहले यहाँ क्या निकालोगे, करंट की वैल्यू निकालो। सीरीज में करंट का वैल्यू निकालोगे तो करंट कितना हो जाएगा, V इक्वल टू IR होता है क्या, तो वोल्टेज कितना है 6, करंट निकालना है, रेसिस्टेंस, सीरीज कनेक्शन है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 3, 2 + 1 3, तो करंट की वैल्यू कितना आ गया, 2 एम्पियर आया क्या, 2 एम्पियर जब करंट की वैल्यू आया तो अब इसमें आपसे पावर इन 2 ओम, तो P इक्वल टू I² होता है, तो I² की जगह क्या करोगे 4, और R की वैल्यू किसका, 2 ओम वाले का पावर करना है। अगर जिसका पावर कहेगा उसका रेसिस्टेंस का यूज करो, तो ये 2 ओम वाला रेसिस्टेंस कितना पावर यूज कर रहा है 2, तो कितना आ जाएगा 2 वाट, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इसमें क्या है, पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करके आप R इक्विवेलेंट निकाल लो वैल्यू, और V² की वैल्यू पता ही है, तो यहाँ तो सीधा हो जाएगा 4 का स्क्वायर, है ना, तो पावर इक्वल टू 16/2 दैट इज 8 वाट, है ना, 8 वाट इसका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए एक बार, आप इस वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहना अगर आपको दिक्कत हो तो। क्वेश्चन नंबर 15, 2 लैम्प्स, 1 रेटेड 100 वाट, मतलब 2 लैंप है, एक को 100 वाट एट 220 वोल्ट। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है अपना। क्वेश्चन नंबर 15 में पहला में कह रहा है, पहला बल्ब जो है उसका पावर 100 वाट है और वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है, एंड अदर 60 वाट एंड 220 वोल्ट। तो दूसरा बल्ब जो है उसका पावर कितना है 60 वाट और वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। दोनों को कनेक्ट पैरेलल के। व्हाट आर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 20 वोल्ट। तो इसमें देखो, इसमें तो सिंपल है, यहाँ पे अगर मैं पावर निकालने जाऊँ, पावर इक्वल टू V इंटू आई होता है क्या। तो आपसे बेसिक पूछा व्हाट आर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, करंट कितना ड्रॉ किया गया फ्रॉम द लाइन। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप कैसे करोगे, करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा पावर बाई V। तो दोनों केस में आप करंट निकालो। पहले केस के लिए करंट निकालोगे I1 क्या पुट करोगे, पावर की जगह 100 और वोल्टेज की जगह 220। उसी तरह दूसरे केस में आप करंट निकालोगे, दूसरे केस का करंट I2 मान लो जिसका पावर बाई V, ये पावर और ये V पुट करोगे तो I1 और I2 आ गया। तो टोटल कनेक्शन कैसा, सीरीज कनेक्शन है, कनेक्टेड इन पैरेलल है, पैरेलल है तो ठीक है पैरेलल हो जाएगा। तो इसमें करंट के लिए वैल्यू के लिए क्या करोगे आप, दोनों करंट का ऐड कर दो, I नेट इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है, I नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 आप कर देना, आपके पास करंट का वैल्यू आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा है व्हिच यूजेज मोर एनर्जी, है ना, मोर एनर्जी 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वाट, मतलब आपको यहाँ पे हीट निकालना है, हीट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा है हीट, ज़्यादा एनर्जी कौन यूज कर रहा है, तो जो ज़्यादा हीट यूज करेगा वो ज़्यादा एनर्जी। तो टीवी दे रखा है, टीवी का जो रेटिंग देखो, तो टीवी जो है उसका पावर कितना दे रखा है, पावर टीवी का पावर है आपके पास 220 वाट, टीवी का पावर है सॉरी 250 वाट है, 250 वाट। उसके बाद टाइम कितना ले रहा है ये 1 आवर, मतलब 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड, सेकेंड में करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाओ, टीवी के बाद एक और क्या है, टोस्टर है ना, टोस्टर है। तो जो भी टोस्टर का अगर मैं पावर की बात करूं तो टोस्टर का पावर है 1200 वाट और टाइम कितना 10 मिनट यानी 600 सेकेंड। तो दोनों में से कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम के लिए क्या निकाला हूँ हीट, और हीट का फॉर्मूला क्या पता है आपको, पावर इंटू टाइम। पावर पता है, टाइम पता है, 250 इंटू 3600। क्वेश्चन नंबर इसमें भी पावर हीट इक्वल टू पावर पता है 1200 इंटू 600, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, जिसका आंसर ज़्यादा आ जाए वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। आंसर जो होगा आपका टीवी का ज़्यादा होगा, टीवी अगर 1 घंटे चलाएंगे तो वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर हैज रेसिस्टेंस 8 ओम, मतलब इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेसिस्टेंस 8 ओम दे रखा है, करंट 15 एम्पियर, करंट इज 15 एम्पियर, फ्रॉम द सर्विस मेन आवर टू आवर, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट डेवलप्स इन द हीटर, रेट एट विच हीट डेवलप, मतलब रेट, हीट का मतलब एनर्जी। अब यहाँ देखो लैंग्वेज में बस फंसा रहा है, रेट एट विच हीट, हीट मीन्स एनर्जी, रेट एट विच एनर्जी, एनर्जी तो इसको क्या बोलते हैं, पावर, ठीक है, पावर बोलते हैं क्या, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो यहाँ डायरेक्ट आपसे पावर निकालने नहीं, क्या आपसे क्या क्या, रेट एट विच एनर्जी हीट डेवलप्स इन द हीटर, तो मतलब रेट एट विच मतलब पावर, पावर निकालने का है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज समझना, ये क्वेश्चन बस लैंग्वेज फंसाने के लिए था, बाकी तो बस सिंपल है, आपको बस ये समझना पड़ेगा। पावर का डेफिनेशन माइंड में क्लियर होगा तो हीट का मतलब होता है एनर्जी, रेट एट व्हिच एनर्जी इज कंज्यूम्ड डिफाइंड एज पावर, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू पता है, आर का वैल्यू भी पता है, फाइनल आंसर जो आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा 1800 जूल। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कशन है, थ्योरेटिकल है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हमने इन टेक्स्ट के अंदर डिस्कस किया है, मैं फटाफट सारे को डिस्कस करता हूँ। बताओ, पूछा है व्हाई टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, तो सबसे पहले तो टंगस्टन जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, रेसिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण वो हीट ज़्यादा डेवलप करेगा, और हीट ज़्यादा डेवलप करेगा तो फिर उसका नॉर्मल मटेरियल अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा तो फिर बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो हमें बल्ब के अंदर ऐसा मटेरियल चाहिए जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को टोलरेट कर पाए, तो इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण हम टंगस्टन को ही बल्ब के अंदर यूज करते हैं। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर बी, 18 का बी, व्हाई आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटेड डिवाइसेस सच एज ब्रेड, टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन द प्योर मेटल। तो हमें टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इस तरह के डिवाइसेज में हमें हीट चाहिए, तो हीट चाहिए तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तभी तो वो करंट के फ्लो को अपोज करेगा, और वो करंट के फ्लो का अपोजिशन हीट के फॉर्म में आएगा। तो एलॉय जो होता है उसका रेसिस्टेंस हाई होता है, इसलिए हीट वो अच्छे से डेवलप करता है, क्योंकि यहाँ पे हमें हीट ही यूज करना है, समझे। तो ये भी क्वेश्चन हमने चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करा है, तो आपको ये आता होगा अगर आपने पूरा वीडियो पीछे का देखा है तो। कुछ सी में देखिए, वाई सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट, सीरीज अरेंजमेंट क्यों यूज नहीं करते, अगेन इसको भी हमने डिस्कस करा है। सीरीज के अंदर क्या होता है, एक खत्म होता है तो दूसरा शुरू करते हैं, तो सीरीज के अंदर अगर हम कोई एक कनेक्शन भी खराब होता है, एक डिवाइसेज भी खराब होता है, मतलब एक रेसिस्टेंस खराब होता है, तो पूरे के पूरे घर का कनेक्शन खत्म हो जाता है। सीरीज के अंदर अगर एक बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा तो पूरे घर का कनेक्शन बंद हो जाएगा, इसलिए सीरीज कनेक्शन को हम प्रीफर नहीं करते। पैरेलल के अंदर जो बल्ब खराब होगा सिर्फ वही बंद होगा, बाकी सारे डिवाइसेज घर के चलते रहेंगे। डी, हाउ डज द रेसिस्टेंस ऑफ एन वायर वेरी विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो रेसिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल वाई, ये होता है क्या, तो रेसिस्टेंस और एरिया कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर एरिया घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। यहाँ से आपको आंसर देना है। वाई कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, तो घर में इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो आते हैं तो वो जनरली प्रेशर आपको देंगे कि आप कॉपर का वायर यूज करो जो भी होता है, ताकि अच्छा हो, कॉपर या एल्युमिनियम का। वो इसलिए कि कॉपर और एल्युमिनियम का रेसिस्टेंस कम होता है बाकी कंडक्टर के कंपैरिजन्स में। जो वायर में जो कंडक्टर हम यूज करते हैं आयरन वगैरह, तो आयरन के वायर के कंपैरिजन में कॉपर और एल्युमिनियम का रेसिस्टेंस कम होता है, तो करंट का फ्लो हमें अच्छा मिलता है। तो यहाँ इसके साथ हमारा चैप्टर 1 खत्म हुआ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। आपको कोई भी सजेशन हो, कोई भी टॉपिक या कुछ भी आपको लगे कि सर ऐसे नहीं, इसमें ये दिक्कत है, या स्लो बताऊं फास्ट बताऊं, तो आप बिल्कुल बताना। तो क्लास 10th का बहुत खुशी हो रहा है कहते हुए कि क्लास 10th का अपना एक चैप्टर पहली बार इस वीडियो पे, 11 12 का तो काफ़ी वीडियो है, तो क्लास 10th का मैंने एक चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट किया। अब अगला वीडियो अपना बायोलॉजी का होगा, देन फिर अपन फिजिक्स पे आएंगे। ठीक, तो होपफुली कल मैं एक बायो का वीडियो अपलोड करूंगा, तो अब बायो का सीरीज आएगा। तो आप चैप्टर 1 सारे क्वेश्चन को अच्छे से बनाना, पढ़ना, फॉर्मूले को याद रखना, और क्वेश्चंस को देखो किस तरीके से करते हैं, तो डर जाएगा। जब तक खुद से कलम उठा के क्वेश्चंस नहीं करोगे ना, डर लगता रहेगा फिजिक्स से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं केमिस्ट्री बायो हो जाता है सर, फिजिक्स में डर लगता है, न्यूमेरिकल नहीं बनता। तो आप अप्रोच करो, फॉर्मूले को याद करो, कंसेप्ट क्लियर रखो और करो क्वेश्चंस को। जब तक कलम उठा के क्वेश्चंस बनाने नहीं जाओगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक पेन उठा के उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे नहीं, सब्जेक्ट तुम्हारा नहीं होगा, है ना। अगर आप छोड़ देंगे ऐसे ही, आप सोचेंगे कि नहीं टफ है छोड़ दो, तो छोड़ने से वो आसान होगा क्या, मैं इग्नोर करूँ। सपोज मेरा फिजिक्स टफ है, मैं क्या करूँ, पढ़ूंगा ही नहीं, तो दिन प्रतिदिन वो और टफ होता जाएगा मेरे लिए।
क्योंकि वो टफ तो है ही मेरे लिए, मुझे आ नहीं रहा है, और दूसरी बात मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूँ, तो टफ है, थोड़ा पढ़ो, उसके पीछे पढ़ो। जो चीज़ परेशान करेगी ना उसके पीछे पड़ जाओ, देखो वो आसान हो जाएगा। उसके पीछे पढ़ो, एक दिन 2 दिन वो तुम्हें परेशान करे, उसके बाद वो तुमसे परेशान हो जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव माइंड के साथ आप पढ़े अच्छे से।